मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है एक मुख्य टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूं। उस टॉपिक का नाम है डर लगता है मुझे। आप कल 10th के एग्ज़ाम दीजिएगा। 10th का फर्स्ट सिटिंग में या सेकेंड सिटिंग में, दोनों में है गणित का एग्ज़ाम। ये है आपका सेंटअप एग्ज़ाम वाला, और सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ था उसका है ये क्वेश्चन। इसका मैं आज सॉल्यूशन कराऊंगा सारे प्रश्नों का। तो आइए इस पर पहले बात करते हैं, कुछ परीक्षा के संबंधित बात करते हैं। जैसे मुझे डर लगता है, बच्चा का कहना है, बहुत बच्चा मुझे मैसेज किया कि सर मुझे बहुत डर लगता है, क्या करें। देखिए, सबसे पहले स्वाभाविक बात है कि डर तो लगेगा ही। आप प्रथम बार जा रहे हैं, किसी भी उड़ान में जब पहली बार जाते हैं तो उस उड़ान में थोड़ा रिस्क और डर दोनों होता है। ठीक है, लाजमी है, डर लगना तो लाजमी है। परंतु देखिए, आदमी के दो चीज, एक डर एक खुशी। दोनों ऐसा सिचुएशन होता है कि डर से आदमी की याददाश्त चली जाती है और खुशी से आदमी के बलहीन हो जाता है, अर्थात वो कुछ नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अब आपको आपके पिताजी हैं और पिताजी के सामने बोलना है, आपको कुछ बोलना है जिससे किसी की जान बच सकती है। अगर आप कह सकते हैं तो जान बच सकती है। पिताजी से डर है, अगर उस डर को हम डर ही रहने दें, अगर नहीं बोल पाए तो उस बेचारे की जिसकी मृत्यु होनी है वह निश्चित तरीका से मर जाएगा। अगर आप डर को छोड़कर पिताजी के सामने बोल देते हैं, निश्चित तरीका से वह बच जाएगा। इसलिए कहते हैं डर। और दूसरा है खुशी। खुशी भी इतना भी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न भी इतना नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका बलहीन हो जाए। बच्चा क्या होता है कि खूब खुश हो जाता है और छोटा छोटा प्रश्न को गलती कर देता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपको बताया कि खुशी जो है बलहीन कर देता है। कैसे? आप 2-4 आदमी मिलके एक बड़ा सा 5 किलो 10 किलो जितना हो सके संभव उठाइए, उसको अकेले भी उठा सकते हैं, ऐसे 2-4 आदमी मिलकर उठाइए। सभी आदमी खूब खुशी से ठहाका लगा के हंसने लगिए। क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइए, आपको पता चल जाएगा। खैर छोड़िए, आइए मुख्य टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले डर को हटा दीजिए। डर कोई बड़ी चीज नहीं है हटाना। और ये प्रश्न में भिड़ जाइए। जितने भी अधिकारी को देखिएगा, नहीं डरिएगा। जितने भी आप टीचर को देखिएगा, नहीं डरिएगा। और सबसे पहले सावधानी बरतनी भी होगी आपको कि कुछ चीज पर सावधानी कैसे बरते। वीडियो को अंत तक देखिए, हम सारी बात आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले डर को हटा दीजिए। दूसरी बात, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जितने भी अधिकारी है या शिक्षक है, जो भी है, वो आपके सेवारत के लिए है, सेवा करने के लिए है। कि आपको इस परीक्षा में आप जो महायज्ञ करने जा रहे हैं, महायोद्धा जो है, आप इस युद्ध में जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप के अगल बगल में कोई ऐसे लोग हैं जो चीट पूजा लाते हैं, उनको सावधान कर दीजिए कि आप अगर निकालते हैं तो अपने पास रखिए। बैठने के पहले इधर उधर देख ले कि किसी प्रकार के चीट पूजा नहीं तो है। उसके बाद आइए आप क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं विशेष रूप से। डरिए नहीं, डरिएगा तो काम खराब हो जाएगा। गणित का क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन ऐसा भी नहीं बनता रहता है, और अगर आप डरिएगा तो और काम खराब हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको तो हटा दीजिए, ठीक। और खुशी भी ज्यादा नहीं होना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। हालांकि इसमें गणित के विषय के परीक्षा में उतना बारीकी पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। बारीकी पर ध्यान देना होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न रहता है, उसमें अंत में नहीं डाल देता है बच्चा, नहीं वाला नहीं देखता है, सीधा चल जाता है उसमें, और जो सही वाला रहता है उसी को मार देता है, जबकि प्रश्न पूछता रहता है नहीं। इसलिए बताया, खुशी में बलहीन हो जाता है। और इस प्रश्न में जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि गणित है, और गणित का ये सेंटअप एग्जाम है। इसमें टोटल प्रश्न आपको 100 है। ऑब्जेक्टिव जो है 100 है। आप भाग्यशाली है जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिला है। और ये 100 ऑब्जेक्टिव है, बट इसको 50 बनाना है, 50%। जिसमें 80 होगा उसमें 50%।
बराबर 40 होगा, इसका 50 हो जाएगा 50। इतना बनाना, ये सब जानते होइएगा आप। सबसे पहले आप अधिक से अधिक समय दीजिए इस ऑब्जेक्टिव पर। कहाँ कितना समय ले, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पर दीजिए समय, चूंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि घसने में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो गलती हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव अगर सही होता है तो 1 नंबर सही होता है, गलत होता है तो 1 नंबर आप पे गया। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं रहता है। दूसरा ये अगर हो जाता है अच्छा तरीका से, हाँ, घसने में क्या होता है, ओ मार्कशीट, मान लीजिए कि ये मेरा ओ मार्कशीट है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी जगह ओ मार्कशीट है। अब घस से लीजिएगा निश्चित तरीका से। जिस कोचिंग संस्थान में आप पढ़े हो उस कोचिंग संस्थान में निश्चित तरीका से सिखाया गया है कि इसको हम घसते कैसे हैं। ठीक, घस तो लीजिएगा, लेकिन इसको तो पहले देख लीजिए। अगर जो बच्चा नहीं देखे, इसको बीच से घसना है। एक बार बीच में हल्का मार दीजिएगा, दोनों पूरे चारों तरफ से ऐसे कर दीजिएगा, तब बीच वाला भाग अच्छा से रंगाना चाहिए। और हालांकि ये मुझे उम्मीद है कि आप इतना दिन से तैयारी की है तो निश्चित तरीका से आपको आता है। ठीक, घस दीजिएगा। ये सबको घसने आता है और घस भी देता है। गलती कहाँ करता है, जरा सा ध्यान दीजिए। गलती करता है ऐसे, मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन बना लिए, 2 नंबर क्वेश्चन बना लिए, 3 नंबर हमको नहीं आ रहा है। 3 नंबर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िएगा। आगे घसने के क्रम में क्वेश्चन, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है तो इस 3 नंबर क्वेश्चन को तो छोड़ देता है, लेकिन घसने के क्रम में चौथा घसा जाता है 3 नंबर में। अब एक गलती हुआ तो एक गलती के कारण सारा गलती हो जाएगा। इसको कैसे निपटारा करें? इसको निपटारा करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में टिक लगाना रहता नहीं, लेकिन हल्का हल्का देख लीजिए। ये मार्कर है, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 का आंसर ये है, ऐसे हल्का मार दिए। दूसरा है, दूसरा ये ए है, फिर ए मार दिए। ठीक, क्वेश्चन ऐसे करते जाएंगे, ऐसे आगे करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन में टिक मारेंगे, मान लीजिए सी है तो सी मार दिए, क्वेश्चन में टिक मारेंगे हल्का हल्का, ज्यादा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। टिक मार देंगे, 10 तक टिक मार दिए, मान लीजिए 10 तक, 10 तक घसेंगे। जिस क्वेश्चन को छोड़े हैं उसमें हल्का से क्रॉस कर देंगे, ताकि आपको स्पष्ट पता चले कि आप किस क्वेश्चन को छोड़े। उस क्वेश्चन को छोड़े हैं, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को छोड़े तो छोड़ देंगे। अब देख लेंगे, एक उंगली इस पर रखिएगा, एक उंगली ओ मार्कशीट पर रखिएगा। पहले यहाँ ऐसे रख लीजिएगा, उसके बाद उस पर रख के तब घसिएगा। हम एक क्वेश्चन कम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप गलती नहीं बनाइएगा। गलती बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाला जब क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव के बाद आप जाइएगा सब्जेक्टिव में। बच्चा का एक और प्रश्न होता है कि हम कैसे लिखें। तो अब जो सब्जेक्टिव में क्या है, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ऐसे रहता है। तो हम क्या करेंगे, 5 6 7 8 9 10 के कंटिन्यू क्रमानुसार देंगे उत्तर। क्रमानुसार देना जरूरी नहीं, संभव हो तो दीजिए, नहीं संभव है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्टिव में उस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीका से याद है। या 10वां प्रश्न क्यों ना हो, 8वां प्रश्न क्यों ना हो, 9वां प्रश्न क्यों ना हो, सबसे पहले उसी प्रश्न पर जोर दीजिए आप जो प्रश्न आपको आसानी से याद है और बहुत अच्छे तरीका से याद है। क्योंकि चेकर सबसे पहले ऊपर वाला प्रश्न का देखता है जवाब बच्चा कैसा लिखा है, उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले प्रश्न का भी जवाब देखता है कि कैसा लिखा है। अगर ऊपर वाला बहुत अच्छा है तो निश्चित तरीका से नीचे वाला थोड़ा भी गड़बड़ है, काम चल सकता है। परंतु ऊपर वाला अगर पूर्ण रूप से गड़बड़ है तो नीचे वाला अगर कितना भी सही लिखे अच्छे कर कहेगा नहीं, ऊपर वाला गलती लिखा है इसका मतलब नीचे वाला गलत है। क्योंकि आपकी पहचान आपकी कॉपी से होती है, न कि आपके नाम और गांव समाज के नाम या पैसा दौलत से होती है, बल्कि कॉपी से पहचान होती है। तो सबसे पहले ये करेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए हमको पहला नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो हम 5वां प्रश्न लिखेंगे, 10वां प्रश्न लिखेंगे, जो प्रश्न रहे उसको लिखिएगा। और सबसे बड़ा एक और कारण है उसमें, जितना आपको आता है, 10 प्रश्न दिया है, 10 प्रश्न आता है, परंतु जितना उसमें बोले उतना ही लिखिएगा, न कि आप 10 के 10 जवाब दे दीजिएगा, ये गड़बड़ बात है। और चेक उतना ही होगा, टाइम बर्बाद नहीं करिएगा। और देख लीजिएगा, हालांकि अब पूरा भरा हुआ आता है रोल नंबर रोल कोड। अगर देख लीजिए, अगर भरने वाला हो तो भरिएगा, ऐसे आता ही भरा वाला है तो इसमें निश्चित तरीका से इतना काम कर लीजिएगा। उसके बाद अंतिम समय में फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये टेस्ट वाला, सेंटर एग्जाम वाला और पिछले साल के क्वेश्चन कम से कम निश्चित पढ़ लीजिए। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको 10th के एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा मेरे व्हाट्सएप से जुड़ के आप मैसेज कीजिए।